ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू वॉट यू हैव। चार्ल्स प्लम, अगर आपने नाम सुना हो अपनी हिस्ट्री की किताबों में कभी, तो चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के बहुत बड़े हीरो थे। उन्होंने वियतनाम के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उनकी बुक में मेंशन है कि जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था, लास्ट प्लेन जिसमें लास्ट लड़ाई में प्लेन क्रैश हुआ था, तो वो बच गए थे, कैसे बच गए थे। और उसके बाद में एक होटल में डिनर कर रहे थे, कुछ सालों बाद एक होटल में डिनर कर रहे थे। वहां पे एक वेटर ने उनसे पूछा कि आर यू चार्ल्स प्लम, क्या आप चार्ल्स प्लम है? चार्ल्स प्लम बोले हाँ मैं हूँ चार्ल्स प्लम, आप कौन? वेटर बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं सर वही इंसान हूं जिसने सर आपकी जो लास्ट प्लेन क्रैश हुआ था ना, तो उसमें जो पैराशूट बांधा था वो मैंने बांधा था। ये उन्होंने मेंशन किया वेटर ने। ये सुनकर के चार्ल्स प्लम खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तुम्हारी वजह से शायद मैं जिंदा हूं। उन्होंने हक किया उसको बैठाया अपने साथ, खाना खिलाया और उसको ग्रेटिट्यूड दिया, उसको शो कराया कि हाँ तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूं। उन्होंने अपनी स्किल्स पर, अपने माइंडसेट पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड नहीं किया, अपने को क्रेडिट नहीं दिया, उसको एक टैग दिया, उसको एक पोजीशन दी। इसको बोलते हैं ग्रेटफुल एटीट्यूड। हे गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग क्या होती है इसके बारे में। ग्रेटिट्यूड के बाद में और ग्रेटिट्यूड के पहले आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक स्टोरी सुनेंगे, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्टे ट्यून्ड। शुरू करते हैं। ओके, तो ग्रेटिट्यूड क्या है? सबसे पहले ग्रेटिट्यूड इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल टू एनीवन और एनीथिंग इन योर वर्ल्ड, इन योर लाइफ। किसी भी चीज के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति जब आप एक थैंकफुलनेस वाली फीलिंग रखते हो, उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। और ये फीलिंग जो है, ये इमोशन जो है, ह्यूमन इमोशंस का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। साइंस ने प्रूव किया है कि ग्रेटिट्यूड के बाद में जो हैप्पीनेस आपको फील होती है, जो कामनेस आपके माइंड में फील होती है, वो किसी चीज के बाद नहीं होती। सो ग्रेटिट्यूड क्या है, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है? ग्रेटिट्यूड ऐसे काम करता है कि व्हेन यू आर थैंकफुल टू समवन, आपके माइंड की सोचने की कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं। आप और सोच पा, जब आप एक आइडिया सोच पा सकते हो किसी चीज में, तो अगर आप दो आइडिया सोच सकते हो। जब आप किसी सिचुएशन के प्रति थैंकफुल होते हो, तो और अच्छी अच्छी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। एक मतलब ये समझ लो, इट्स अ बूम इन योर पॉजिटिव ऑरा। इट्स अ बूम, मतलब अगर आपका एक ऑरा चल रहा था, तो जब आप एक ग्रेटिट्यूड के साथ हैप्पीनेस फील करते हो, तो आपके पूरे ऑरा में एक एनर्जी रिलीज हो जाती है। एक वो आपको और पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। इस तरीके से काम करता है ग्रेटिट्यूड। ये इंटरनल बेनिफिट्स इसके अनगिनत है, आपको फील होंगे। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो फील होंगे आपको अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स। ग्रेटिट्यूड का और बेनिफिट क्या है? ये आपके अंदर एक कामनेस आता है, आपको कंपोज बनाता है, आपको एक हम्बल इंसान बनाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ती है। आपने देखा होगा सोसाइटी में लोग बात उससे इंसान से ज्यादा करते हैं, उस इंसान से ज्यादा अच्छे से बातें करते हैं, उस इंसान से इज्जत देते हैं जो हम्बल होता है, जो रूड नहीं होता, जो आपको थैंक यू बोलने वाली सिचुएशन में रहता है, जो स्टेट में रहता है, जो हर चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करता है। उस इंसान को लोग पसंद करते हैं, उस इंसान से बातें करते हैं। और जब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उनकी पॉजिटिविटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। हैंस आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ सबको अच्छा होगा। और इसके अनगिनत बेनिफिट्स हैं ग्रेटिट्यूड के, बहुत अच्छी चीज है ग्रेटिट्यूड। हम प्रैक्टिस नहीं करते यार ग्रेटिट्यूड को, हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे? रोज सुबह उठ करके आप भगवान जी को थैंक यू करो, स्पिरिचुअलिटी के साथ में ग्रेटिट्यूड में आगे बढ़ो। भगवान जी को थैंक यू करो, उनको बोलो कि यार आज के दिन के लिए शुक्रिया, और उसको फील करो, सिर्फ बोलो मत, फील करो कि आज के दिन के लिए, आज की सिचुएशंस के लिए, इतनी अच्छी सुबह के लिए, इतनी अच्छी नींद के लिए शुक्रिया भगवान। रात को सोने से पहले आप अपने पूरे दिन के रूटीन को रिवाइज करो, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अच्छी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करके अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल हो कि हाँ मेरे साथ वो अच्छा हुआ, थैंक यू, हाँ भगवान जी ने मेरी हेल्प करी, थैंक यू। इस तरीके से थैंकफुल होते जाओ, आपको अच्छा लगेगा। और क्या है ग्रेटिट्यूड, या देखो ये मैंने बताया, अब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो डेली बेसिस पर। एक हफ्ते प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत सारे चेंजेस फील होंगे। अब मैं बता तो देता हूँ, आप सुन भी लेते हो, और कई सारी जगह पर पढ़ते भी हम ग्रेटिट्यूड में, लेकिन इसको करते नहीं है यार। हम होते ही नहीं भगवान जी के प्रति थैंक यू। देखो ना, आपकी बॉडी का एक पैर का अंगूठा भी खराब हो जाए ना, और काम करना बंद कर दे, तो उसको सही कराने के लिए आपको 2 लाख का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। पूरी नसों का ऑपरेशन कराना पड़ सकता है आपको। आपकी एक आंख खराब हो जाए तो आपको 5 से 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। पूरे के पूरा इंसान का बजट खराब हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, लाइफ एकदम न्यू फेज से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि सेविंग्स सारी चली जाती हैं। कोई एक बॉडी पार्ट में हल्की सी प्रॉब्लम भी आ जाता हो, और आपकी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम परफेक्टली काम करती है। आप थैंकफुल नहीं होते यार,
आप थैंकफुल नहीं होते, उसको बनाने वाले को थैंकफुल नहीं होते हो। आप थैंकफुल होगे तो ये और अच्छे से काम करेगी और अच्छे से आप अच्छी फीलिंग्स, क्योंकि हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज होंगे। गैलन्स ऑफ ऑक्सीजन उसने हमको प्रोवाइड करा रखी है पेड़ों के जरिए। हम थैंकफुल नहीं होते, हम काट देते हैं पेड़ों को। अब क्या हो रहा है, अब उसी फ्री की ऑक्सीजन के लिए पेशेंट्स को 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पे करने पड़ रहे हैं कुछ लीटर्स के लिए। और यहाँ गैलन्स ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन हम थैंकफुल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और मैं आपको बताऊं एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें ऐड करता हूं मैं, कि आप ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे ना, आपसे अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो कभी आपसे कुछ अप्रत्याशित हो जाए ना, कुछ बहुत अच्छा हो जाए, किसी मेजर एक्सीडेंट से आप बच जाओ, तो कभी अपने आप को चौधरी मत समझना। अपने आप को चौधरी मत समझना, आपके पीछे विशेष काम कर रही है इसलिए ऐसा हुआ। ऐसी भावना रख लेना यार, ऐसी भावना रख लेना कि हाँ विशेष काम कर रही है मेरे पीछे गुड ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे को बचा रही है, जो मेरे को अच्छा करा रही है मेरे से। ऐसे काम करना। कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाए तो उसको ऐसे काम करना। इसके लिए एक स्टोरी सुनी है। जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे ना, तो जो सीता जी थी ना, उनके सर्वेंट्स ने उनसे बोला था, वहीं लंका में जब वो कैद थी, तो उनसे बोला था कि माता, जो बेटा आपको बचाने आया था हनुमान नाम का, रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी है। उसकी पूंछ में आग लगा दी। सीता जी को अच्छा नहीं लगा। सीता जी ने प्रार्थना करी, अग्नि देवता का आवाहन किया। उन्होंने बोला मेरा बेटा है, शीतल पड़ जाना। बस इतना बोल दिया कि शीतल पड़ जाना, कुछ बुरा ना हो उसके साथ में। उसकी पूंछ में आग लगा दी रावण ने। पूरी लंका को आग लगा दी हनुमान जी ने। पूरी लंका साफ कपड़ा सब जला दिया। उनकी पूंछ में आग लगी रही, बाल बाका नहीं हुआ हनुमान जी का, एक बाल बाका नहीं हुआ। वरना उनकी पूंछ में आग लगी हुई थी, ना उनकी बॉडी को कुछ हुआ, ना उनकी पूंछ को कुछ हुआ। पूरी लंका में आग लगा दी उन्होंने, सब जल गया। उस जलती लंका में से बाहर निकला है सही सलामत। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, हुआ लेकिन चमत्कार। इस तरीके से ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रखोगे ना अपने अंदर, तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और ये चीज हर सक्सेसफुल इंसान में मौजूद है। आप पढ़ के देखो, आप अच्छे अच्छे लोगों की जीवनी देखिए, आप उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा वो अपनी लाइफ में बड़े हम्बल थे। सक्सेस से पहले भी, सक्सेस के बाद भी। सक्सेस से पहले जब वो कुछ भी नहीं थे, जब वो कोई नहीं था, तब भी वो हम्बल थे, तब भी उनमें एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग थी। वो रोज ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करते थे। और सक्सेसफुल होने के बाद में भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुए हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट की फील्ड में सक्सेसफुल हुए हो, या फिर जेफ बेजोस जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस की फील्ड में सक्सेसफुल हुए हो, या कोई सिंगर या रहमान टाइप किसी सिंगिंग की फील्ड में सक्सेसफुल हुआ हो, बहुत हम्बल है। देखो आपके आसपास कितने हम्बल लोग मौजूद हैं। कभी किसी अच्छे ऊंचे बिजनेसमैन से मिलोगे ना, तो आपको दिखेगा उनमें कि नेचर में कुछ अलग बात होती है और कुछ अलग उनकी फॉर्म होती है। उनका बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका बात करना, उनको किसी को समझाना, किसी चीज़ से कुछ बात बोलना, हर चीज़ में हम्बलनेस होती है, हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। तो आज से एज अ व्यूअर ऑफ माइंड प्लीज प्रॉमिस करो यार कि आज से इस वीडियो को देखने के बाद में हम्बलनेस अपने अंदर लेकर आओगे, अपने आप को ग्रेटिट्यूड के साथ रखोगे, रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे। आई होप आपको समझ में आएगा ग्रेटिट्यूड, आप मोटिवेट हुए होगे, आपको समझ में आएगा ग्रेटिट्यूड जरूरी है और आपको करोगे इस चीज़ को प्रैक्टिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो यार प्लीज़ कर दो, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं इसके लिए, चैनल के लिए, और इस टाइप की वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।